आज है डे 2 ऑफ ऑडिट। मतलब आज मैं सबसे पहले आ गया था, मतलब 8:30 को आना था, पर मैं 8 बजे आ गया था। मेरे को पता नहीं था कि अभी हम लोग यहाँ से सनातन जाएंगे, वहाँ से प्रमोटर जो है कंपनी के, तो वो वहीं से निकलते हैं, तो उनके साथ गाड़ी में जाने वाले हैं। हियर वी गो। अजीत, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आधा घंटा वेट करा है आज मुझे। सॉरी यार, 8:30 का तो बोला था अपन ने। अब इसका कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। मैंने नाश्ता नहीं किया। क्या खिला रहे हो? खमन खाने में। मेरा दिमाग खा। मैं केले लाया हूँ। भी नहीं किया है। केला खाएगा? केला मैंने तो खाया, तूने भी खाया। अजीत तुझे तो खाना केला? नहीं ब्रो। फ्रूट्स खाओ, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। हेल्थ का क्या? सुबह ना मंदिर जाके आया करो कमीनो। मन में श्रद्धा है भाई। हाँ, वो भगवान कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब पंचर होता है ना, पंचर, तो उसकी दुकान पे ही जाना पड़ता है। मिस्त्री भी काम नहीं आता। हवा तो सब जगह है भाई। कैमरा देखते ही निकल जाता है। क्या बोल रहा है? मैं सोच रहा हूँ ये फोटो स्टोरी पे डालूं। कौन सी? दिखाता हूँ। अभी दिखाएगा ये वाली। हाँ जी, तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने डे 2 ऑफ ऑडिट पे। आज हमारा ये लास्ट डे होगा ऑफ ब्लॉग। डे 1 गए थे, 4 व्हीलर में। डे 1 4 व्हीलर, अभी भी हमारी 4 व्हीलर वेट ही कर रही है, हम उसी के लिए जा रहे हैं। थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ता है ना टैक्सी में। सही बात। अभी आर्टिकल्स है, जिस दिन सीए बनेंगे तो गाड़ी भी आएगी खुद की। कौन सी लेगा? कौन सी लेंगे गाड़ी? पहली बात तो मुझे सीखनी पड़ेगी। सीखने के बाद कौन सी लेगा? सीखने के बाद अज्यूम तेरे को आती है? अज्यूम करता हूँ, मेरे को आती है। मेरे को ना, अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो मेरे को 2 गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए कि भाई, एक लग्जरी गाड़ी और एक नॉर्मल मीडियोकर। लग्जरी में कौन सी? लग्जरी में BMW की स्पोर्ट्स का। अब तब तक तो कितनी आ जाएगी बढ़िया बढ़िया, 2 सीटर होगी ऊपर से। और नॉर्मल में मेरे को बेस है ना, जो लंबी गाड़ियाँ होती है ना एकदम सेडान। बस वैसी, चाहे होंडे हो चाहे कोई भी हो, थोड़ी लंबी गाड़ियाँ मस्त। हाँ, तो ह्यूंडई के एलेंट्रा ले लेना। जिप्सी का कुछ थार हो गई, कपास हो गया। हाँ, वैसे मेरे को थार भी लेने की है कि बढ़िया अगर मेरा यूट्यूब करियर बढ़िया होता गया तो मैं ट्रिप मारूंगा बाहर, तो ऑफ रोडिंग करेगा। ऑफ रोडिंग तो फिर थार ही लेंगे। 4x4 मम्मी पापा मैं और मेरी बाइक की। हमको भूल गया, साथ है। हमको भूल गया, दोस्तों को भूल गया। तू टेस्ट ड्राइव नहीं देगा? दोस्त लोगों के लिए दूसरी गाड़ी लूंगा ना। ठीक है ना। डिफेंडर भी बढ़िया आती है। डिफेंडर मैं ले लो। सब अलग अलग गाड़ियाँ। बस पहले रिजल्ट आ जाए भाई सीए का। हर बार सब बंद कर दे। क्या एजेंडा है तुम्हारा आज? आज मैं सेल्स निपटाने वाला हूँ। कल से मैंने सेल्स स्टार्ट किया था। मैं अपनी परचेज की क्वेरी सॉल्व करवाता हूँ। थंबनेल बना देना अजीत। गाइस अभी प्लांट विजिट करने जा रहे हैं हम लोग। मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। साथ साथ में ऑफिस के अदर वर्क्स भी है मेरे पास, तो अभी मैंने वो डेलीगेट किया आकांक्षा को, तो वो वहाँ से उसके साथ भी फॉलो अप कर रहा हूँ मैं अभी। भैया तुवेर वाला किधर है प्लांट? तुवेर वाला प्लांट अच्छा हो रहा। आया अभी मैं अंदर प्लांट का व्लॉग नहीं कर सकता बिकॉज ड्यू टू कोड ऑफ एथिक्स, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। गाइस डे 2 ऑफ ऑडिट इज कंप्लीटेड नाउ। अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से 7:45 बजे। आज हमने लेट कर दी बिकॉज बारिश आ गई थी, तो सोचा थोड़ा काम ज़्यादा कर लेते हैं। बहुत अच्छा मौसम हो गया है और वैसे भी सुबह 6 बजे उठे थे हम लोग। लगभग 14 घंटे हो गए कंटिन्यूसली घर से निकले हुए भी। व्यू देखिए आप।
ताला चाबी वॉशरूम गए थे गाइस। भाई यहाँ पे लेबर्स और रहते हैं तो उनकी वजह से यहाँ पे जो मैनेजमेंट है और ऑडिटर्स के लिए अलग वॉशरूम है बिकॉज यू नो लेबर्स कैसे रखते हैं वॉशरूम को। व्लॉग एंड करने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे देते हैं कि हमने अभी 2 दिन में जो भी काम किया, मतलब बेसिकली हमारे लिए भी ये सब कुछ नया ही है, पर हमने जो जैसा भी सीखा है वो आपको मैं थोड़ा ब्रीफ करवाता हूँ। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल आइटम में हम आपको P&L आइटम्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स में बेसिकली मेजर पोर्शन होता है सेल्स, परचेज, एक्सपेंस एंड इनकम्स का। तो आपको सेल्स का अजीत बताता है, अजीत बताएगा। एक्सपेंस का भाई अच्छा सॉरी, सेल्स का देवांशु ने किया था, परचेज का मैंने किया था, अजीत ने एक्सपेंस ने किया था। तो गाइज मैंने परचेज देखा था। परचेज हम जिस क्लाइंट के गए थे तो वो गुड्स में ही डील करती है। तो परचेज में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले जो अपने जो सप्लायर है तो वो अपने हमको अपना कोटेशन भेजते हैं कि हम लोग को ये चीज़ चाहिए, तो वैसा वो अपने प्राइसेस बताते हैं। तो हम वो चेक कर सकते हैं कि भाई जो सामने वाला सप्लायर है वो क्या प्राइसेस अपने को भेज रहा है, और यहाँ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कैसे क्या रिकॉर्ड करें। और दूसरी चीज़, अब सप्लायर ने आपको अगर स्टॉक भेजा है, अपना गुड्स भेजा है, तो सबसे पहले तो वो ट्रांसपोर्ट से आ रहा होगा, बाई ट्रांसपोर्ट, बाई रोड, जैसा भी। तो जब क्लाइंट प्लेस पे आता है, अब वो वेयर हाउस पे है या फिर जहाँ पे भी उनका गोडाउन है तो वहाँ पे जाता होगा, तो वहाँ पे क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले स्टॉक आया, तो स्टॉक आने के बाद में होगा कि पेमेंट, क्योंकि परचेज में सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन में आपको फिजिकली ओरिजिनल जो बिल जनरेट करता है सप्लायर, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में होना ही चाहिए आपके क्लाइंट के पास में। तो अभी जैसे अब क्लाइंट ने स्टॉक में भेजा है कि भाई उसमें इनवॉइस में ये लिखा हुआ है कि 50 केजीज 100 केजीज के अलग अलग ये गुड्स है, तो वो आपको उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में वेरीफाई करना चाहिए कि हाँ उन्होंने उतना मेंशन किया। और जब पेमेंट होता है, जब गुड्स आए हैं, तो जो गाड़ी या फिर जो लॉरी आती है तो उसका पेमेंट होता है, तो वो पेमेंट रिसीप्ट, जो इनवॉइस है, डिलीवरी चालान है, तो मतलब ऐसे 3-4 जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे होना ही चाहिए। गाइस मेरा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो आ चुका है, तो आगे का ब्लॉग अजीत और देवांशु कंटिन्यू करेंगे। ये अपनी अजीत एक्सपेंस के बारे में बताएगा, देवांशु सेल्स के बारे में बताएगा। ठीक है भाई, ब्लॉग एंड कर देना। तुझे बताना हो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मतलब लाइक यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। गलती होने के लाइक आज की मेजर क्वेरीज क्या थी? जो सेल्स इनवॉइस का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है डिलीवरी चालान। ओके, क्लाइंट कभी कभी बोलेगा कि इसका डिलीवरी चालान जनरेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आप ओरिजिनल इनवॉइस ले लो। और सेल्स बिल में हमेशा ये ध्यान रखने का कि सेल्स इनवॉइस जो है ऑथोराइज पर्सन से साइन होके ही इश्यू होना चाहिए। कंपनी का और या फर्म का या फिर प्रोप्राइटरशिप का सील होना ही चाहिए, सील और साइन दोनों। ऐसे ही सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं इशू, तो वो अपने को ध्यान में रखना है। वो सब बेसिक नीड्स है। तो वाउचिंग करने के टाइम अपने को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो अपने को पहले ढूंढना है, और उससे वो ढूंढने में आपको आसानी तभी रहेगी जब आप क्लाइंट का धंधा समझ पाओ कि वो धंधा क्या करता है। उसने हमारे क्लाइंट का एक्सपेंस कैसे चेक किया मेजर? हाँ तो अजीत। तो सबसे पहले तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कि P&L स्टेटमेंट जो होता है वो मतलब बहुत मेजर असर्शन कह सकते हैं एक्सपेंसेस को, बिकॉज हम उसमें एक्सपेंसेस के साइड में अगर आप P&L देखें अपना शेड्यूल 3 का, तो उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और भी खर्चे होते हैं। लाइक अगर कंपनी को कुछ भी गलत चीज़ें शो करनी है तो वो एक्सपेंस साइड ही कर सकता है, बिकॉज इसमें ऐसा है कि अगर सेल्स साइड वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें सेल्स में इम्प्लीकेशंस होते हैं GST के, तो उसमें गलती वो मुश्किल से बहुत कम टर्नओवर बुक करते हैं, लाइक गलती होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस एक ऐसा साइड है जहाँ पर गलती कर सकते हैं वो, और गलती मतलब आप समझो कि अगर एक्सपेंस उसने कम कर दिया तो उसका इनकम बढ़ जाएगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो उसका इनकम गिर जाएगा। तो एक्सपेंस सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना। अब एक्सपेंसेस में सबसे मेजर चीज़ें चेक करनी होती है कि जो सच में खर्चा हुआ है वो कंपनी का ही खर्चा है, लाइक इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसने जो खर्चे किए हैं पर्सनल के लिए तो वो उसने कंपनी में क्लेम ना किए हो, सबसे पहले वो चेक करना होता है। सेकंड चीज़ कि अगर कोई खर्चा कंपनी के लिए हो रहा है तो उस पर लाइक TDS इम्प्लीकेशन है, अगर TDS इम्प्लीकेशन है तो कंपनी का
मतलब कंपनी ने TDS डिडक्ट किया है, अगर नहीं किया है तो वो रिकॉर्ड वो हमको ऑब्जर्वेशन में लिखना होता है। थर्ड चीज़ कि किसी असेट को उन्होंने एक्सपेंस में ना दिखाया हो, लाइक अगर उन्होंने असेट खरीदी है, लाइक चाहे वाटर कूलर ही क्यों ना, छोटी से छोटी असेट क्यों ना, बट वो असेट है, लाइक वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है कंपनी को, तो वो असेट होता है उस डेफिनेशन। तो अगर वो असेट है तो वो, अगर उन्होंने असेट है तो P&L में नहीं जाना चाहिए, लाइक वो बैलेंस शीट असेट साइड आना चाहिए, वो बैलेंस शीट का आइटम है। तो गलती से भी मतलब बहुत सी कंपनीज में होता है कि असेट का जो खर्चा होता है वो P&L में रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको एक्सपेंस की तरह ले लेते हैं। तो मतलब इस कंपनी में तो इतना कुछ नहीं था, लाइक मैंने सारे वाउचर्स चेक किए तो मतलब मुझे तो कहीं नहीं दिखा। लाइक ये भी एक पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी एक पॉइंट है जिससे आप चेक कर सकते हो। तो मतलब कहने को चाहे तो बहुत बड़ा पिक्चर है एक्सपेंसेस का, लाइक जितना डीप में जाओगे आपको उतनी ही ज़्यादा क्वेरीज मिल सकती हैं। तो अभी तो मैंने मतलब वाउचिंग की है एंड मेरी क्वेरीज भी आई हैं बहुत सारी, जिस पे मैं कल उनसे बात करके सॉल्व करवाऊँगा। तो बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ होता है एक्सपेंसेस में, मतलब लाइक मैंने मोस्ट ऑफ पॉइंट्स तो कवर कर दिए। अगर इसके अलावा कुछ होता है तो मैं आपको इसके आने वाले ब्लॉग में, जैसे शुभम अपलोड करेगा ब्लॉग, तो उसमें वो वीडियो का पार्ट में वो आ ही जाएगा। और यही नहीं, इसके बाद भी हम CA के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाले हैं शुभम के चैनल पर, या ऐसा होगा तो CA रिगार्डिंग कंटेंट जो होगा वो नए चैनल पर आ जाएगा। बट अभी के लिए जो ये ब्लॉग है ये हमने इसी मोटिव से बनाया था कि आपको पता चले कि लाइक अभी भी हम भी सीखने वाले फेज़ में, तो हमको भी इतना नहीं पता होता है कि कैसे करना है। लाइक हम भी क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं तो हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक आज हमने पूरा प्लांट विजिट किया कि बिज़नेस होता कैसे एक्चुअली, क्योंकि CA से बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा है, लेकिन बिजनेसमैन वो पूरा बिज़नेस चला रहा है। तो बिज़नेसमैन का माइंडसेट भी समझना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस किस तरीके से चला रहा है, कैसे चला रहा है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया तो उसमें उसका दिमाग लगाए। अब एज अ CA, मतलब तुम CA बनने वाले हो तो एज अ CA तुमको समझना पड़ेगा कि उसका बिज़नेस कैसे उसने खड़ा किया, उसके प्रोसेस समझो बिज़नेस का। हर एक इंडस्ट्री का बिज़नेस करने का तरीका अलग होता है, तो लाइक सबसे पहले तो बिज़नेस समझना चाहिए। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक्स टू अजीत एंड देवांशु फॉर मेकिंग दिस वीडियो वेरी फ्रूटफुल। जो CA आर्टिकल जिन्होंने करंटली आर्टिकलशिप स्टार्ट किए हैं, तो मतलब उनके लिए वीडियो ऐसा था कि भाई स्टार्टिंग फेज कैसा होता है, मतलब धीरे धीरे हम लोग भी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और आगे भी सीखते जाएंगे। और आर्टिकलशिप में ऐसा है कि आप सब कुछ तो नहीं सीख पाओगे, पर जो सीख रहे हो उसको बढ़िया से सीखो, बढ़िया से करते रहो। गाइज मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि CA जर्नी में आर्टिकलशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। मतलब आर्टिकलशिप में आपको CA फाइनेंस की पढ़ाई के साथ साथ में अपने ऑफिस आवर्स भी स्पेंड करने होते हैं। और कुछ मेरे जैसे लोग, जिन लोगों को ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी, क्रिकेट, मतलब डांसिंग, अदर एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो वो चीज़ें छोड़ने लग जाते हैं, मतलब अपना इंटरेस्ट लूज़ करने लग जाते हैं। पर मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर इंसान को जो चीज़ पसंद है, जिस चीज़ में उसे मन लगा रहता है, जिससे वो मोटिवेट होता है, वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगती रहे ना, उसे करते रहना चाहिए, उसमें मन लगा रहता है। मेरा तो यही कहना है। बाकी एज योर विश, ये व्लॉग अब ख़त्म करता हूँ फाइनली। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे यूनाइटेड।